सूफिज्म स्टार्ट। ठीक है, सूफिज्म क्या है, सूफिज्म से समझते क्या हो। ठीक है, देखो सूफिज्म जो है वो एक कोई अलग रिलीजन नहीं है, नया रिलीजन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक इस्लाम का ही एक हिस्सा है, एक सेक्ट है, वो इस्लाम में से ही ओरिजिनेट होके एक चीज जो निकली है, तसव्वुफ वाला मामला जो है वो एक सूफिज्म से रिलेटेड है। आपको बताऊं, ठीक है, सूफिज्म क्या है, एक इस्लाम का ही हिस्सा है जो कि कुछ चीजों में प्रिविलेंस इनकी अलग होती है, जैसे इस्लामिक लॉज हैं। ठीक है, अब इसका ओरिजिनेशन क्या है, सूफिज्म, आप वर्ड सूफिज्म से देख के आपको क्या जाहिर आता है, क्या नजर जहन में आता है भाई, सादगी, फकीरी, पोवर्टी, ठीक है, इस टाइप की चीज। तो सूफिज्म जो है, जो सूफिज्म एक सेक्ट है पूरा, वो किस चीज पे बिलीव करता है, सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पूरी इंसानियत पर। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे करता है ये फोकस कि भाई भाईचारा होना चाहिए, सबके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, और एक जैसे राइटियसनेस, मतलब पाथ आपका राइट होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या फॉलो करना है, इंसानियत के हक में क्या क्या चीजें हैं, वो सूफिज्म डील करता है। इवन सूफिज्म क्लैरिफाई इनर ब्यूटी, मतलब आपको अपने ऊपर वर्क करना है। सूफिज्म का मामला पूरा क्या है, इनर ब्यूटी पर। देखो, एक तो हमारी जाहिरी चीज होती है, मतलब जो हम जाहिर हैं, दिख रहे हैं, कैसे हैं, क्या है, और एक हमारी इनर ब्यूटी, मतलब हमारा करेक्टर कैसा है, अखलाक कैसा है। तो सूफिज्म का पूरा जोर, पूरी ताकत, या पूरी कह लो जद्दोजहद किस चीज के लिए है, इनर ब्यूटी, अपने आप को निखारना, अपना अपने आप को पाना, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र, मतलब अपने अंदर इनर ब्यूटी पैदा करना कि मेरे अंदर सब्र का मादा कितना है, क्या है, सारी चीज। तो सूफिज्म इन सब चीजों को डील करता है, अपनी इनर ब्यूटी को और इनहेंस करना, अपने अंदर का संवारना सबसे पहले। दैट मीन्स कि अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं, पहले मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, बाद में अगर मैं मुसलमान हूं तो बाद में एक अच्छा मुसलमान बनूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो सूफिज्म का फोकस क्या है, ह्यूमैनिटी को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को लेकर, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, सब क्या नाम है, पहले उसको एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, सबके लिए मोहब्बत रखनी है, कोई हीन भावना नहीं रखनी। तो सूफिज्म फोकस किस पे करते थे भाई, कि भाई आपको किसी के लिए नफरत नहीं रखनी। भाई आजकल के मौके पे क्या है, आपको क्या है, हम लोग क्या है, सब लोग जेलस फील करते हैं, भाई कोई दूसरा तरक्की कर रहा है, मुझे जेलस होगी, है ना, कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ठीक, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्यों बढ़ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें, सूफिज्म का मामला क्या था, ये इन सब चीजों पे मोह माया से दूर थे। अराउंड 1200 एडी के अराउंड, ठीक है, तो ये प्रीवेलेंस शुरू हुई। तो सूफिज्म जो वर्ड आया है, सूफिज्म जो वर्ड है, दो मायने इसके निकलते हैं, एक एक्सेप्ट किया जाता है, एक वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे कि सूफ, SUF, सूफ, सूफ माने होता है वूल, ऊन, ऊनी कपड़े। ठीक है, तो एक मायना सूफिज्म का दिया जाता है कि भाई जो लोग ऊनी कपड़े पहना करते थे, फकीरी लिबास लिया करते थे, वो सूफी कहलाते थे। तो ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। असल मीनिंग जो है इसका सफा से बना है, ये अरबिक वर्ड है एक सफा, अरबिक वर्ड है एक सफा, जिसका मतलब होता है प्योरिटी, जिसका मतलब क्या होता है, प्योरिटी, पाकीज़गी। ठीक है, ये उससे बना है। तो प्योरिटी यानी कि इनर ब्यूटी, इनर सोल से रिलेटेड है, एक जिस्म से रिलेटेड नहीं है ये। वर्चुअलिटी मतलब जिसको डिवाइन जिसे कहते हैं, रूहानियत से रिलेटेड है सूफिज्म। तो उस वक्त के दौर में, जैसे जब दौर खिलाफत चला करता था, तो उस दौरान जो है, जब चीजें मटेरियलिस्टिक होने लगी, देखो हर गवर्नमेंट, हर सरकार, या हर बादशाह, हर किंग के वक्त में भी खामियां रही हैं भाई। बहुत से बादशाह बहुत अच्छे रूल करे हैं, बहुत से खराब भी रूल किया हुआ है ना। मतलब अच्छे रूल का मतलब क्या है, जो जनता के हक में, आवाम के हक में काम किया जिन्होंने। लेकिन बहुत से क्या है, सिर्फ अपने भले के लिए, है ना, उनको जनता से मतलब नहीं है, बस अपना कमाना है, अपना मनी माइंडेड। तो आज के वक्त में भी ऐसी चीजें हैं। तो जो सूफी लोग थे, जो रिलीजियस स्कॉलर थे उस वक्त के, उनको इन सब चीजों से बहुत तकलीफ होती थी कि भाई ये मटेरियलिस्टिक, दैट मीन्स मटेरियलिस्टिक होना क्या है, कि भाई अपने आप को ही प्रोपोगेट करना, आगे बढ़ाना, मनी माइंडेड होना, पैसों को
अहमियत देना, लोगों की इंसानियत को अहमियत नहीं देना, जुल्म करना, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ जाऊं चाहे दूसरे का नुकसान हो रहा हो, ये सब मटीरियलिस्टिक चीजों में आती है। ठीक है। तो जो रिलीजियस स्कॉलर थे, सूफीज जो थे, इनका क्या था मामला कि भाई इनको मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक एस्टेटिज्म कहलाती है, यानी कि बैरागी, बैरागी जीवन जिसे कहते हैं, एसेटिज्म, एसेटिज्म यानी बैरागी फकीरी वाली जिंदगी इख्तियार की, सादगी वाली, पुअर्टी वाली, है ना, वो जिंदगी इख्तियार की। ऐसे लोग जो मोह माया से दूर रहते थे, वो लोग क्या कहलाए? वो लोग कहलाए आपके सूफी, सूफी संत वगैरह। ठीक है। तो सूफीज्म इस्लाम से ही, इस्लाम का ही हिस्सा है, मैंने आपको बताया। ठीक है। तो वो रिलीजियस स्कॉलर जो मोह माया इन सब से दूर थे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जहन था, डिवाइन उसकी तरफ था कि सारी मेरी इबादत, ठीक है, या मेरा जीना मरना सिर्फ एक गॉड के लिए है। सूफीज्म का पूरा कंसेप्ट मोनोथेइज्म पे, यानी कि जिसको हम वहदतुल वजूद कहते हैं, वहदतुल वजूद, अभी मैं चीजें कुछ लिखाऊंगा, अभी कुछ फैक्ट्स। वहदतुल वजूद मतलब एक वहदानियत, पूरे यूनिवर्स के लिए सिर्फ एक गॉड। ठीक है, एंटायर यूनिवर्स के लिए, जो कि इस्लामिक कंसेप्ट भी है। और क्या है कि भाई पूरी कायनात ब्रह्मांड में सिर्फ एक मालिक है, वही सबका मालिक है, सारी चीजें। तो सूफिज्म डिवोटेड टू वन गॉड, जिसको वहदतुल वजूद भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी आपको। ठीक है। तो ये था सूफिज्म का थोड़ा सा कंसेप्ट। इसमें फिर चीजें ये हुई कि बहुत से जो सूफीज लोग थे, क्या नाम है, जगह जगह फिर फैले इसको बढ़ावा देने के लिए कि आप लोग अपने इनर पे वर्क कीजिए। ठीक है, अपना कहते हैं उसको बातिन को सुधारिए, मतलब इनर सुधारिए, तो आउटर आपका अपने आप सुधरेगा। ठीक है। करेक्टर, अखलाक, इन सब पे जोर दिया इन्होंने कि भाई आप अपना मामला सुधारें, सारी चीजें हैं, आप अच्छे इंसान बने, क्या सही है क्या गलत है, फॉलो कीजिए इन सब चीजों को, तभी आप मोक्ष की तरफ, साल्वेशन की तरफ, एंटायर अल्लाह की तरफ, गॉड की तरफ आप रुजू कर सकते हो, उसके फेवर में हो सकते हो। जो फना हो जाना एक कहते हैं एक तरीके से, वो भी टर्म आएगी, भी मैं लिखाऊंगा। तो ये था सूफिज्म। अब इसमें ये भी है कि जो टीच करता है, जो गुरुज होते हैं, वो क्या होते हैं? पीर होते हैं। टेक्निकल टर्म से कुछ सूफीज की पीर कहलाते हैं, और जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं, उनको मुरीद कहते हैं। ऐसी फना एक टर्म है, उसमें फना है, जिक्र है, तौबा है, ठीक है, शुक्र है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको ये चीजें कुछ लिखाता हूं। ठीक है, चलो। तो पहले तो ये लिखो कुछ पॉइंट। सोफिज्म इज द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। पॉइंट वाइज मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सोफिज्म इज द मिस्टिकल आर्म ऑफ इस्लाम। ठीक है। जो जो ये चीज जो मैंने बताई, यही चीज इनर ब्यूटी वगैरह, ये सब तसव्वुफ कहलाता है। ठीक है। इट स्ट्रेसेस ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने भी बता रहा था। इट स्ट्रेसेस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, टॉलरेंस, राइटियसनेस, टॉलरेंस, righteousness, tolerance, righteousness, and universal love for all, and universal love for all। ठीक है। और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया सूफीज्म किस पे एम्फसाइज करता है? सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र, जिसे बर्दाश्त की कुव्वत क्या है, ये वाला बर्दाश्त नहीं कि भाई यहाँ पे तो भाई एक थोड़ा सी बात किसी को बोल दी, वो गुस्से में आ गया, भाई अपने गुस्से को काबू करना, ये सारी चीजें इसमें है। राइटियसनेस, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। यूनिवर्सल लव फॉर ऑल, सबके लिए मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी नस्ल, किसी भी जेंडर, किसी भी से। ठीक है। तो सूफिज्म किससे बना है? मैंने आपको बताया सूफिज्म बना है अरबिक वर्ड सफा से।
सफा, जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग प्योरिटी, खालिस, पाकीज़गी, एक तरीके से प्योरिटी। ठीक है, अरबिक वर्ड से। तो वही मैंने बताया कि उस दौरान क्या हुआ, जब मटीरियलिस्टिक चीजें बढ़ी हैं सारी चीजें, तो जिन स्कॉलर्स ने ये वाला बैरागी वाला जीवन, जिंदगी, फकीरी वाली जिंदगी इख्तियार की, अपनाई, वो क्या कहलाए, सूफीज कहलाए। ठीक है, अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफिज्म, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफिज्म। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है, आता है इसमें कुछ आ जाता है कुछ। ठीक है, तो पहला है जैसे फना। ठीक है, तो फना क्या है, फना क्या है, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी, स्पिरिचुअल मर्जर ऑफ डिवोटी टू अल्लाह। फना, फना हो जाना भाई क्या है, स्पिरिचुअल मर्जर मतलब रूहानियत तौर पे, एक कहते हैं ना मंत्र मुग्ध हो जाना, विलीन हो जाना, मतलब भक्ति में विलीन, डिवोटी भक्त हो गया। ठीक है भाई, फना क्या है, अल्लाह की याद में फना हो जाना। स्पिरिचुअल मर्जर मतलब भाई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अपने जिक्र में, अपने कह लो कि भाई जो अपने गॉड को सिर्फ उसके मोहब्बत में दीवाना हुआ पड़ा है, फना हो जाना, एक तरीके से अपने उसी के याद में मशगूल है, फना इसको कहेंगे। ठीक है, ये सूफिज्म के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो जो मैं लिखता हूं, इंसान कामिल, इंसान कामिल, इंसान कामिल, इंसान कामिल क्या है, परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल, विद विद ऑल गुड वर्च्यूज, परफेक्ट ह्यूमन विद ऑल गुड वर्च्यूज। कहने का मतलब क्या है, ये इंसान कामिल, कामिल मतलब होता है मुकम्मल, पूरा, परफेक्ट, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो सूफिज्म किसकी तरफ प्रोवोक करता है, परफेक्शनिस्ट की तरफ, मतलब परफेक्शन की तरफ, इंसान, परफेक्ट इंसान बनने की तरफ रागिब करता है, आपको प्रोवोक करता है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, मुकम्मल इंसान बनिए, परफेक्ट इंसान बनिए। कैसे बनोगे भाई, अच्छे काम करके, ठीक है, अपने आप को सुधार के, अपनी इनर ब्यूटी को एनहेंस करके, इस तरीके से। इंसान कामिल मतलब क्या है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे फोकस करना, ठीक है, बनने की कोशिश करना। थर्ड एस्पेक्ट है इसका सेल्फ सरेंडर। सेल्फ सरेंडर फना से रिलेटेड ही है। सेल्फ सरेंडर का मतलब क्या है भाई, अपने आप को सपोज कर देना, किसके, डिवाइन गॉड के। भाई अपने आप को मैं सपोर्ट, भाई मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने अपने अल्लाह को सपोर्ट कर दिया, वो जैसा चला है मुझे, सेल्फ सरेंडर। ठीक है, ये फेथ, फेथ इन स्पिरिचुअल गाइड, फेथ इन स्पिरिचुअल गाइड, अभी मैंने आपको बताया, मतलब फेथ इन स्पिरिचुअल गाइड यानी कि पीर। भाई स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए आपका रूहानी तौर पर, भाई आपको कोई सिखाने वाला गुरु होगा तभी तो आप सीखोगे इस तरीके से। तो वही जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया, पीर, पीर किसको कहते हैं, लिख लो, पीर टीचर। ठीक है, और क्या होता है, मुरीद, मुरीद यानी कि डिसाइपल, शागिर्द या फिर फॉलोवर्स, फॉलोवर्स। ठीक है, फॉलोवर्स ये होते हैं। तो ये सब सूफीज्म से रिलेटेड टर्म्स हैं, आपको इनका पता होना चाहिए क्या मतलब है इनका, क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है भाई, सूफीज्म की टीचिंग कैसे होती थी, टीचिंग या टीचिंग किस लैंग्वेज में वो परफॉर्म, वो बताते थे, टीचिंग इन अरबिक, पर्शियन एंड उर्दू। तो भाई सूफी संत जो थे वो किसमें अपनी तकरीर वगैरह या दर्स वगैरह या लोगों को गाइड करते थे, या तो अरबिक में, पर्शियन में और उर्दू में। ठीक है, और क्या एस्पेक्ट है, डिवोशनल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, ये भी एसोसिएटेड है सूफिज्म से। ठीक है भाई, पीर मैंने अभी आपको बताया, टीचर, सेंट भी कहते हैं ना, टीचर सेंट, मुरीद, डिसाइपल, फॉलोवर्स। खानका, एक टर्म आती है खानका, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं डेफिनेशन। खानका का मतलब क्या होता है भाई,
भाई जहां सूफी संत अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, रहते थे, डॉर्मेट्री पूरी चलाते थे, उसको खानका कहा जाता है। श्राइन नहीं है भाई, श्राइन मजार हो गया, श्राइन, ठीक है। तो खानका पूरा एरिया होता था, मतलब जो वहां रहा भी करते थे, ठीक है, जहां अपनी दरसगाह चलाते थे, दरसगाह जिसे कहते हैं। अ होस्ट पीस, अ होस्ट पीस, लॉज, कम्युनिटी सेंटर, लॉज भी कह सकते हो आप, लॉज, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, और डॉर्मेट्री रैन बाय सूफीज, और डॉर्मेट्री रैन बाय सूफीज, ठीक है। वो जगह जहां सूफी लोग अपनी प्रिवेल करते थे, प्रीचिंग्स वगैरह, उसको खानका कहा जाता है। तौबा, ये भी एक रिलेटेड है सूफी से। तौबा का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस। तौबा का मतलब भाई क्या होता है? अगर मुझसे पास में कोई गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, गलती हुई है, तो मैं उसकी शर्मिंदगी करूं, उसकी किफाला करूं, उसका इजाला करूं, उसकी तलाफी करूं, माफी मांगू अपने गॉड से, ठीक है। तौबा का मतलब है रिपेंटेंस, शर्मिंदा होना अपने गुनाहों का, गुनाहों की माफी मांगना, ठीक है। पास कंडक्ट में जो भी कोई चीज हुई है, रिपेंटेंस। उर्स, ये इंपॉर्टेंट है। उर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं भाई। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का उर्स होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता है, ठीक है। तो उर्स क्या है? उर्स जो है डेथ एनिवर्सरी होती है भाई, बर्थ नहीं होती। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ सूफी सेंट। तो डेथ एनिवर्सरी पर जैसे तो जो चीजें मनाई जाती हैं, जो प्रोग्राम करे जाते हैं या तकरीरें वगैरह दी जाती हैं, वो पूरा 10 दिन का हो या 5 दिन का हो, वो उर्स कहलाता है पूरा, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है, ठीक। मलफूजात, ये टर्म्स है। मलफूजात, मलफूजात क्या होते हैं भाई? मलफूजात होते हैं कलेक्शंस ऑफ द सरमन्स, कलेक्शंस ऑफ द सरमन्स ऑफ अ सूफी सेंट, ऑफ अ सूफी सेंट, ठीक है भाई। जो वो खुतबे दिया करते थे, तकरीर दिया करते थे, दर्स दिया करते थे, उनके कलेक्शंस को क्या कहते हैं? मलफूजात, मलफूजात। जिक्र तजवी, जिक्र तजवी, ये क्या है? या खाली जिक्र भी? रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, इसी को जिक्र कहते हैं, ठीक है। जिक्र तस्बीह यानी तस्बीह गिनना, तस्बीह करना, ठीक है। रिमेंबर, जिक्र करना मतलब हर टाइम। भाई सूफी संत का काम क्या होता था? सूफीज में क्या है भाई? वो हमेशा अपने गॉड के भक्ति में विलीन रहते थे, मशगूल रहते थे, हैं, ठीक है, डूबे हुए रहते थे। क्या? जिक्र करते रहते, जिक्र इलाही करना, हर वक्त जिक्र करते रहना, कोई तस्बीह पढ़ते रहना, कोई ठीक है, जैसे कहते हैं कोई श्लोक पढ़ना, ठीक है। एक बात फॉर एग्जाम्पल मैं वही बता रहा हूँ, तो कोई भी चीजें पढ़ते रहना, जिक्र तस्बीह। फिर आता है वहादतुल वजूद, जो मैं भी बता रहा था, मोनोथिज्म का मतलब वहादतुल वजूद, वहादतुल वजूद, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब भी आ जाता है। क्या मतलब है? वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। वन गॉड फॉर एंटायर यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया, कायनात, ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक अल्लाह है, ठीक। ये कंसेप्ट है वहादतुल वजूद। वहादतुल का मतलब मुझे लादहू, वादहू ला शरीक जिसे कहते हैं, मतलब वहदानियत के लिए उसके सिवा कोई शरीक नहीं, सिर्फ एक ही है जो पूरी कायनात को चला रहा है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था भी उसमें रिलीजियस पोर्शन में, कि अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, है ना। ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है, इस तरीके से। तो एंटायर वन एंटिटी, सुप्रीम पावर, ठीक है, क्रिएटर, ठीक, वहादतुल वजूद। फिर अगली टर्म है एक समा, सुना होगा, समा बांध दिया आपने, है ना। तो स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक, स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक
टू प्रमोट देयर कंसेप्ट, टू प्रमोट देयर कंसेप्ट, जिसको म्यूजिकल गैदरिंग्स भी कहते हैं, म्यूजिकल गैदरिंग्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, समा बांध दिया, कव्वाली वगैरह ये सब जो फॉर्म्स हैं वो इसी से ही हैं कि मतलब कव्वाली हो रही है, समा बन गया, सब अपने धुन में मशगूल हो गए। ठीक है, कव्वाली फॉर्म ऑफ सूफी डिवोशनल म्यूजिक, फॉर्म ऑफ सूफी डिवोशनल म्यूजिक। ठीक है, चलो जी ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या चीजें हैं, तो ये मैंने अभी कुछ चीजें जिक्र करी थी। एक इसमें 10 स्टेजेस है, सूफिज्म में 10 स्टेजेस हैं, मतलब 10 स्टेप्स हैं सूफिज्म में। आपको अपने आप को इनर ब्यूटी मतलब इनर निखार लाने के लिए सूफिज्म में जो है 10 स्टेजेस बताई गई हैं कि तसव्वुफ इख्तियार करने के 10 तरीके। कहने का मतलब गॉड के करीब होने के लिए ये 10 चीजें होनी चाहिए उसके अंदर मौजूद, जो अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज जमा कर लेता है, डेट मीन्स वो गॉड के सबसे ज्यादा करीब हो जाएगा। उसको 10 हिस्सों में बांटा गया, 10 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स ऑफ सूफिज्म, 10 स्टेप्स ऑफ 10 स्टेप्स ऑफ सूफिज्म। द 10 स्टेप्स ऑफ सूफिज्म मतलब कौन कौन से हैं? नंबर 1 तौबा, जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, तौबा, तौबा, तौबा का मतलब क्या था भाई? रिपेंटेंस। ठीक है, रिपेंटेंस। नंबर 2 जोहद, जोहद, जोहद का मतलब होता है पीटी, जोहद का मतलब होता है पीटी यानी कि पाकीजगी, राइटियस, राइटियसनेस ऑफ बाय वर्चू ऑफ बीइंग पायस, मतलब पाकीजगी, पाक, क्लीनलीनेस। ठीक है, पाक जिसको कहते हैं होली एक तरीके से। थर्ड जोहद के बाद वरा, ये टर्म्स है इंपॉर्टेंट है। एब्सटीनेंस, एब्सटीनेंस। ठीक है, आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंडल्जिंग एन एपिटाइट, मतलब किसी चीज से अपने आप को रिफ्रेन करना, रोकना, गलत चीजों से रोकना। ठीक है, भूख से, इन सब पे मतलब काबू रखना, इस टाइप की चीजों पे। चौथा तो सेकंड वाला क्या है? फक्र, क्या? सेकंड वाला सेकंड वाला जोहद, जोहद, जोहद माने पीटी, अभी मैंने बताया ना, पीटी का मतलब पाकीजगी, होलीनेस। ठीक है, फक्र, चौथा है फक्र। फक्र होता है पुअर्टी, पुअर्टी यानी कि गरीबी, गुर्बत, सादगी से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल मतलब मनी से कोई मतलब नहीं, चाहे कम और थोड़ा, बस जिंदगी गुजारने लायक पैसा होना चाहिए, जिंदगी गुजारने लायक पैसा हो। ठीक है, मटेरियल पोजीशन से इनका ताल्लुक ना हो। कहने का मतलब जाहिर सी बात है, जब आप मटेरियलिस्टिक हो गए, दुनियावी चीजें जमा करने में लगे रहोगे, डेट मीन्स कि आप सूफिज्म की तरफ थोड़ी जाओगे। सूफिज्म तो भाई इन सब मोह माया से दूर रहता ही है ना। ये तो भाई ये स्टेप्स हैं सूफिज्म को इख्तियार करने के। ठीक है, सब्र, इन सब चीज जरूरी है भाई। सब्र, भाई सब्र एक बहुत बड़ी नेमत है। सब्र का मतलब क्या है? पेशेंस। ठीक है, पेशेंस ये वाला नहीं है कि भाई आपको किसी ने बस थोड़ा सा बुरा बोल दिया, आपने घूट कर लिया, लेकिन सब्र के बहुत बड़े लेवल्स भी हैं भाई। बहुतों के साथ कितना कितना जुल्म होता है, सारी चीजें होती हैं, फिर भी वो सब्र कर रहे हैं। तो सब्र उस लेवल का चाहिए सूफिज्म में। जाहिर सी बात है, अब भाई हमको आपको कोई थोड़ा सा बुरा कह देगा, भाई हम लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्र। छठा है शुक्र, शुक्र का मतलब होता है क्या? थैंक्स, शुक्र हो गया, थैंक्स या ग्रेटिट्यूड के टर्म्स में लेंगे, एक्चुअल वर्ड ग्रेटिट्यूड कहेंगे इसे, और थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, शुक्र करना किसका? अल्लाह का, कि जो भी चीजें उसने दी हैं हमें, भाई उसका शुक्र है, हमें उतने में ही सेटिस्फाई रहना है, ये चीजें हैं। ठीक है, शुक्र का मतलब थैंकफुल टू गॉड। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है हमें जो हमें मिला है। यही सूफिज्म की यही है कि जो भी अवेलेबल है उसी में खुश रहो। 7 रजा,
होप, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी फुल ऑफ होप, ठीक है, मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि भाई उम्मीद नहीं छोड़नी, भाई मेरा मालिक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मेरी आज परेशानी है, कल खुशियां भी आएंगी, इस तरीके की होप हमें रखनी, ना उम्मीद नहीं होना, ठीक है। 8, रिजा, रिजा ये होता है सबमिशन, सबमिशन, सबमिशन का मतलब क्या है, सबमिशन, सरेंडिंग टू सुप्रीम गॉड, मतलब मैं अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं, वो जैसा चलाए मैं खुश हूं, जिस हाल में भी रखे मैं खुश, ठीक है, तो ये हो गई रिजा, ठीक है। खौफ, दिख रहा है, खौफ, खौफ मतलब फियर, भाई डर, कैसे डर, भाई ये इमोशनल एक्सपीरियंस है, इमोशनल एक्सपीरियंस क्या है भाई, कभी भी हो सकता है, या तो किसी इंसान दुख तकलीफ में हो या किसी खतरे में हो, तो वो भी एक खौफ में हो सकता है, तो खौफ भी एक हिस्सा है इसका, भाई इंसान है भाई, डर तो लग सकता है ना, चाहे उसे किसी दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से डर है, या किसी खतरे की वजह से डर, ठीक है। 10th है तवक्कुल, कंटेंटमेंट, तवक्कुल जिसको कहते हैं कंटेंटमेंट, मतलब हैप्पीनेस विद वन सिचुएशन इन लाइफ, तो तवक्कुल क्या है, दूसरों के लिए भी खुश होना, तो ये 10 स्टेप्स क्या है भाई, ये 10 स्टेप्स सूफिज्म को एनकरेज करते हैं, मतलब सूफिज्म में होने के लिए जरूरी है, और ये 10 क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप, जाहिर सी बात है, सुप्रीम गॉड के करीब होते जाओगे, भाई तौबा कर रहे हो आप, रिपेंट कर रहे हो, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो अपने आप को, पीटी पाकीजगी है आपके अंदर, ठीक है, भाई आप बुरी चीजों से अपने आप को एब्सट्रेन कर रहे हो, बचा रहे हो, ठीक है, रिफ्रेन कर रहे हो, फकीरी है आपके अंदर, पोवर्टी है, गरीबी है, सादा मिजाज रहते हो आप, सब्र भी है आपके अंदर, ठीक है, सब्र कर रहे हो, तो ये सब तसव्वुफ की तरफ बढ़ने के निशानियां हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, ऑब्वियसली सूफीज जो होते थे उनके अंदर ये सब बहुत हाई लेवल पे, एक्सटेंट लेवल पे होते थे, भाई हम लोग का भाई गुस्सा क्या है, भाई हमें थोड़े से किसी ने छेड़ दिया गुस्सा आ गया, भाई ये सब चीजें बहुत हाई लेवल की है, शुक्र करना, भाई हम थोड़ी सी चीज में तो मायूस हो जाते हैं, भाई शुक्र अदा नहीं करते, जो भी चीज मिला है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, रजा, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, रिजा, हमें अपने आप को सरेंडर, भाई जो भी होगा भाई किस्मत में होगा, देखा जाएगा, जो उसने लिखा है वो बेहतर होगा मेरे लिए, ये वाला रजा, रिजा का मतलब, खौफ, फियर, तवक्कुल, कंटेंट, तो ये थे इंपॉर्टेंट इनके टर्म्स। देखो सूफी को बड़े तौर पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 हिस्सों में डिवाइड है बड़े तौर पे, ठीक है, ठीक है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, ब्रॉडर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में है, कौन कौन से, एक होता है बाशरा और एक बेशरा, बेशरा, ये शरा, शराई से रिलेटेड लॉ से मतलब है, ठीक है, बाशरा कौन थे, बाशरा सूफीज कौन थे, दोज हु फॉलो, दोज हु ओबेड या फॉलो, दोज हु ओबेड इस्लामिक लॉज, इस्लामिक लॉज यानी कि शरीयत, ठीक है, दोज हु फॉलो या ओबे इस्लामिक लॉज कॉल्ड बाशरा, बाशरा है ना, मतलब शरा को फॉलो करने वाले, शरीयत को फॉलो करने वाले, और ये दोज हु वर मोर लिबरल, जो लिबरल थे थोड़े, लिबरल, ये क्या कहलाते थे, तरीकत, इसको कहते हैं तरीकत, ठीक है, जो शरिया लॉ फॉलो करते थे वो बाशरा कहलाए, और जो थोड़े लिबरल थे वो बेशरा कहलाए, ठीक है, वो बेशरा कहलाए। अब सूफिज्म इज, अब जो हम पढ़ते हैं सिलसिले जो भी कहते हैं, सूफिज्म वर ऑर्गेनाइज इन 12 ऑर्डर्स, वर ऑर्गेनाइज्ड इन 12 ऑर्डर्स, देखो 12 सिलसिले हैं, 12 ऑर्डर्स और सिलसिलाज, ठीक है, सिलसिलाज 12 ऑर्डर, लेकिन अबुल फजल जो था, अबुल फजल के नजदीक 14 ऑर्डर है, तो ये बहुत से और भी मिलेंगे आपको, ठीक है, हमें जो मेन पढ़ने हैं, मेन वो 4 पढ़ने हैं, ठीक है, जिनके बारे में उसमें से भी 4 जो है भाई क्या है, चिश्ती ऑर्डर,
कादरिया ऑर्डर, सोहरावर्दी ऑर्डर, नक्शबंदी ऑर्डर, ये चार मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। फोर मेन सूफी ऑर्डर, ठीक है। फोर मेन सूफी ऑर्डर कौन कौन से भाई? चिश्ती, चिश्ती ऑर्डर या सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिला। नंबर टू, कादरी सिलसिला, ठीक है। नंबर थ्री, सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। एंड चौथा, नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। तो उसी को वही लिखते हैं, चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, सोहरावर्दिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, ठीक है। हाँ, एक और याद रखना, एक याद आ गया मुझे, एक वुमेन सूफी सेंट गुजरी हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखना, वुमेन सूफी सेंट। वुमेन में भी एक सूफी सेंट गुजरी हैं, बहुत मशहूर हैं, राबिया नाम है उनका, राबिया बसरी इनको कहते हैं, राबिया बसरा, बसरी, बसरा की रहने वाली थी, इसलिए राबिया बसरी, ठीक है। तो वुमेन सूफी सेंट है एक, जिनका नाम है राबिया, याद रखना ये, ठीक है। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो चिश्ती ऑर्डर इन द वर्ल्ड वाज फाउंडेड बाय, पॉइंट, चिश्ती ऑर्डर in the world was founded by Abu Ishaq Shami, Abu Ishaq Shami, Abu Ishaq Shami in चिश्त, चिश्त एक जगह है वेस्टर्न अफगानिस्तान, इन चिश्त, कहाँ है ये? वेस्टर्न अफगानिस्तान में जगह है, वेस्टर्न अफगानिस्तान। तो चिश्ती ऑर्डर जो है वर्ल्ड में कब किसने फाउंड किया है? उसके फाउंडर कौन है? अबू इशाक शमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करना कि भाई चिश्ती ऑर्डर फाउंडेड बाय अबू इशाक शमी, मतलब वर्ल्ड में, ठीक है। चिश्ती ऑर्डर वर्ल्ड में किसने फाउंड किया? अबू इशाक शमी ने, ठीक है। अब चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में किसने फाउंड किया? ठीक है, चिश्ती ऑर्डर in India was founded by ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो इंडिया में किसने फाउंड किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। वर्ल्ड में किसने फाउंड किया चिश्ती ऑर्डर? अबू इशाक शमी। तो ये इंडिया में, भाई हमें इंडिया वाले सूफी ऑर्डर ही पढ़ने हैं, जाहिर सी बात है, इंडिया में प्रिवेलेंस इन्हीं चार का था ज्यादा, तो उसमें भी सबसे ज्यादा चिश्ती का था, ठीक है। इन्हीं चार, यानी कि नक्शबंदी, कादरी, सोहरावर्दी और चिश्ती, इंडिया में इन्हीं का प्रिवेलेंस सबसे ज्यादा था, और उसमें भी सबसे ज्यादा चिश्ती ऑर्डर था, ठीक है। इंडिया में फाउंडर हैं किसके? चिश्ती ऑर्डर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया भी है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम, भाई चिश्ती ऑर्डर ही चल रहा है अभी, चिश्ती ऑर्डर के अंदर अब हम मेन सूफी सेंट्स जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ही पढ़ेंगे हम, पढ़ने हैं हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनसे इंपॉर्टेंट चीजें भी आते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो बॉर्न कहाँ पैदा हुए? बॉर्न इन सुबिस्तान, born in Subistan, East Iran, East Iran in 1142 AD, in 1142 AD, ठीक है। He came to Ajmer in, he came to Ajmer in
1192 एडी। भाई आपको पता ही है 1192 के वक्त में आए थे, बैटल ऑफ तराइन के वक्त, बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी। पृथ्वीराज उस वक्त रूलर थे, कहाँ के, राजस्थान के, उसी वक्त आए थे। ही केम टू अजमेर 1192 एडी, ठीक है। एट दैट टाइम पृथ्वीराज चौहान वाज द रूलर ऑफ अजमेर। पॉपुलरली नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलरली नोन एज मतलब इनको हम और किस नाम से जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज। भाई गरीब नवाज के नाम से भी जाने जाते हैं, तो गरीब नवाज का टाइटल किनके पास है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ही वाज द मुरीद या डिसाइपल, ही वाज द डिसाइपल ऑफ, शागिर्द थे ये, डिसाइपल ऑफ हारून उस्मानी इन बुखारा। हारून उस्मानी बुखारा, जो बुखारा से, ठीक है, हारून उस्मानी इन बुखारा, इन बुखारा। भाई इनके गुरु कौन थे, हारून उस्मानी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के गुरु कौन थे, टीचर कौन थे, हारून उस्मानी, ठीक है। फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। डाइड इन 1236 एडी, डाइड इन 1236 एडी इन अजमेर, ठीक है, इन अजमेर एंड बरीड देयर। एंड आपको सबको पता है दरगाह है वहां उनकी, ठीक है। तो टूम कहाँ है इनकी, अजमेर। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार कहाँ है, श्राइन कहाँ है, टूम कहाँ है, तो अजमेर। चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, हिज टूम वाज कंस्ट्रक्टेड, हिज टूम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा, गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। तो इनकी दरगाह किसने बनवाई है, गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा ने। और एक और भी चीज है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी टोम को विजिट किया है, ठीक है, लिख लेना चाहो तो खुद ही, मोहम्मद बिन तुगलक ने विजिट किया है इनकी टोम को। ही वॉज ऑल्सो नोन एज, एक टाइटल और भी है इनके पास, ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल हिंद मतलब हिंदुस्तान के सुल्तान, सुल्तानुल हिंद, ये भी टाइटल इनके पास है। हिज राइटिंग्स आर, यानी कि कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं मैंने, इनको अच्छे से याद कर लेना। हिज राइटिंग्स आर अनीसुल अरवा, और अनीसुल अरवा, हिज राइटिंग्स आर अनीसुल अरवा एंड दलीलुल आरिफीन, एंड दलीलुल आरिफीन, ठीक है, ये इनकी बुक्स हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखना, मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तक मैंने चीजें लिखी। सूफिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स और 10 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो वर्ड्स कहीं मिलते नहीं है, इसलिए वर्ड्स याद कर लेना सही से कि इनका मतलब क्या है। एज इट इज पूछ लेंगे कि फना का मतलब क्या होता है, जोहद का मतलब क्या होता है, ठीक है, वहां मैंने मीनिंग नहीं दिया आपको, ठीक है। अब हम यही पढ़ रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया सारे सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, ठीक है। तो जो जो पॉइंट दिखा रहा हूँ एटलीस्ट याद कर लेना अच्छे से। ख्वाजा वर्ल्ड में किसने फाउंड किया चिश्ती ऑर्डर, अबू इशाक शामी। और इंडिया में किसने फाउंड किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैदाइश जन्म 1142 ईस्ट ईरान सुलिस्तान में, कहाँ से, अजमेर कब आए 1192, जब पृथ्वीराज चौहान राजा था यहाँ का। पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज किनको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और सुल्तानुल हिंद किनको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु यानी कि टीचर कौन थे, या ये किसके डिसाइपल थे, तो हारून उस्मानी।
ठीक है, हारून उस्मानी की डिसाइपल थे। 1236 में इनकी डेथ होती है और इनकी दरगाह कहाँ पर है, श्राइन कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है, कब्र कहाँ पर है, तो अजमेर। ठीक है, इनकी दरगाह किसने बनाई, गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा ने, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने विजिट भी किया है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सुल्तानुल हिंद, ये हो गया। इनकी किताब का नाम अनीसुल अरवा और दलीलुल आरिफीन, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज के लिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।